जी बाबा जी। ठीक है ठीक है। हमने जो ये पढ़ा था, मतलब गीता को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि प्रभु की वो शक्ति जो संसार को चला रही है, और हम लोगों का सौभाग्य है कि हमें हमारे सदगुरु ने उस शब्द और प्रकाश से जोड़ा हुआ है। और बार बार हमारे सामने आता है कि प्रभु जब एक से अनेक हुए तो वो शब्द और प्रकाश के रूप में हुए। तो प्रभु शब्द और प्रकाश है। भगवान कृष्ण की जो हम यहाँ गीता में बात करते हैं, ये शरीरधारी कृष्ण नहीं है, बल्कि ये प्रभु के उस शब्द का सूत्र है। तो जो संसार बना उसकी असलियत बता रहे हैं ये। तो इसको हम शुरू करते हैं 8वां श्लोक। रसो अहम अप्सु कौन्तेय प्रभा अस्मि शशि सूर्यो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम निषु। अब देखिए, हम जब इन चीजों को देखते हैं हमारे जो साधन में आती हैं, तो माना जल, या हम पहले ये सोचते हैं कि प्रभु ने पृथ्वी तत्व, जल तत्व, आकाश तत्व और वायु तत्व, आकाश तत्व बनाया। अब ये क्या चीज है, इनको बनाया कैसे बनाया? तो हम जैसे जल की बात इन्होंने पहले की कह रहे हैं कि जल में मैं रस में मैं जल हूँ। अब रस में मैं जल हूँ, तरल पदार्थ, तो क्या है? जल तत्व। तो भगवान कह रहे हैं कि मैंने ये जो प्रकृति बनी है, ये जो पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, इन 5 भूतों से समस्त ब्रह्मांड बना। तो कह रहे हैं जल जो है ये मेरा रूप है। अंडरस्टूड है कि जो प्रकृति, जो 5 भूत उत्पन्न हुए, ये किसमें से उत्पन्न हुए? ये तो प्रभु में से उत्पन्न हुए। तो ये प्रभु ही है। जैसे हम लोग इंसान हैं, मनुष्य हैं। अब मनुष्य में शरीर है मनुष्य का, लेकिन जब हम ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं तो मनुष्य कौन है? आत्मा। आत्मा क्या है? शब्द और प्रकाश। तो बाकी तो ये प्रकृति का ढांचा है। बोलने वाला इसमें जो चेतन सत्ता है वो तो परमात्मा है, बाकी तो सब जड़ है। तो इस बात को समझाने के लिए हर चीज की असलियत को देखिए। जल को जब हम करते हैं तो जल क्या है? H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस दिखाई देती है क्या? नहीं दिखाई देती। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का ओरिजिन क्या है? शब्द और प्रकाश। प्रभा अस्मि शशि सूर्य, सूर्य। अब प्रभा कहते हैं प्रकाश को। अब सूर्य में जो प्रकाश है, अब सूर्य के बारे में आज साइंस जो कहती, पहले तो सूर्य देवता बोलते थे, अब साइंस क्या कहती है कि वो बहुत सारी गैसों का एक पुंज है, और इतना बड़ा सूर्य है कि इस पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। और सूर्य के अंदर वो जो लावा उबलता है, कहते हैं कई कई लाख मील दूर तक उछल जाता है वो लावा। बताओ। तो प्रकृति का जो मापदंड भगवान जो दे रहे हैं, उसके पीछे 2 रीजन है। एक रीजन तो यह है कि प्रभु की शक्ति कितनी बड़ी है। आज साइंटिस्ट जो है उनका दिमाग खराब हो जाता है कि कई लाख नहीं, कई करोड़ किलोमीटर बड़ा तो एरिया है सूर्य का, और वो सारा एरिया जो है वो लावे से भरा हुआ है, और वहां पर जो आग जल रही है उसका टेम्परेचर 1500 डिग्री से ऊपर है। 1500 डिग्री में संसार का जो स्पीड है वो भी पानी हो जाता है 1500 डिग्री में। और उसमें जो तरंगे उठ रही हैं, जैसे समुद्र में ज्वाल भाटा उठता है, तो सूर्य में कहते हैं जो तरंगे उठती हैं, कोई लाख किलोमीटर कह रहा है, कोई 1000 किलोमीटर कह रहा है। अब मैं कहता हूँ जो भी हो, तो उस लावे को इतनी जोर से उछल रहा है लावा, और करोड़ों किलोमीटर दूर स्थित है आकाश में।
तो परमात्मा जो फिर भगवान है, कृष्ण जो है, उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है गीता में अर्जुन को ये समझाना है कि अर्जुन वो परमात्मा की शक्ति जिसने सारे ब्रह्मांड बनाए हैं, वो शक्ति एक मनुष्य के रूप में आ सकती है इस दुनिया में। क्योंकि अर्जुन के जो बुद्धि का जो उसका स्तर था वो बड़ा हाई था, हम लोगों का भी सेम है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल भगवान 11वें अध्याय में विराट रूप दिखाएंगे, तो हम लोग हैं आज हमारे, अगर हम महाराज जी को मानते हैं तो हम लोग भी कौन सा महाराज जी को भगवान मान लेते हैं। जो लोग महाराज जी के नूरी स्वरूप को देखते हैं, उसके साथ अंदर में उड़ान करते हैं, तो उनके तो अंतःकरण में ये बैठ जाएगा कि महाराज जी परमात्मा है। और हम अपने मन से बड़ा सोच सोच के बोलते हैं महाराज जी परमात्मा है। क्यों? हमने महाराज जी का परमात्मा रूप देखा। तो कह रहे हैं कि भाई ये सूर्य और चंद्रमा जो है, इनका जो प्रकाश है वो मैं हूँ। इसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। प्रणव सर्व वेदेषु, प्रणव या मतलब ओंकार। जितने वेद हैं उन वेदों में सब जगह यही कहा गया है कि एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष, गुरबाणी में शुरू में आता है जपजी में, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष, निर्भाव निर्वय काल मूरत अजूनी शैवम गुरु प्रसाद। कि गुरु के प्रसाद से ही हम प्रभु के विभिन्न रूपों को जान सकते हैं। तो जो ओंकार है या ओम है, प्रणव सर्व वेदेषु, सारे वेदों में जिसका जिक्र किया गया है वो प्रणव की ध्वनि है। और प्रणव की ध्वनि क्या है? ओम। ओम क्या है? ज्योतिर्मय शब्द, उसमें ज्योति भी है, शब्द भी है। शब्द खे पौरुषम नुषु। और हमारे अंदर जो आत्म तत्व में आकाश तत्व है, ये बड़ी गहराई से समझने वाली बात। आकाश तत्व का थोड़ा सा अंश हमारे शरीर में जलता है। इस जड़ शरीर में उतना ही है आकाश तत्व कि जितना जल तत्व, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व और वायु तत्व को एक साथ रख सके। इसीलिए अगर हम चेतन सत्ता हमारी सो जाती है तो हमारा शरीर काम करता रहता है। जब आत्मा अगर शरीर से ऊपर भी आ जाती है, शरीर मरता नहीं है। थोड़ा सा आकाश तत्व शरीर को जिंदा रखने के लिए किया गया। जब मौत होती है तो शरीर में इन 5 तत्वों में आकाश तत्व भी निकल जाता है। इसीलिए हमारा शरीर सड़ जाता है, गल जाता है। अगर हम कोमा में चले जाते हैं तो हमारा शरीर गलता नहीं है, सड़ता नहीं है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा आकाश तत्व इस शरीर की मर्यादा को बांधने के लिए है। तो इसलिए भजन सिमरन करते हैं, कोई लोग समाधि में चले जाते हैं महीने महीने 2-2 महीने की, तो भी शरीर सड़ता नहीं है। इसलिए बता रहे हैं कि प्रणव सर्व वेदेषु शब्द खे पौरुषम नुषु। और जो आकाश तत्व है मनुष्यों में, और मनुष्यों में आकाश तत्व से ही पौरुष बनता है, तेज बनता है। मनुष्यों जो पुरुष है, खासकर पुरुषों की जो शक्ति है जिससे कि दोबारा आगे प्रजनन होता है, वो प्रजनन क्या है? वो जो है वो भी आत्म शक्ति का रूप है। जो शुक्राणु होते हैं वो आत्म शक्ति का ही रूप है। तो कहते हैं पुरुषों में, मनुष्यों में जो है वो जो आकाश तत्व के द्वारा रिप्रोडक्शन की ताकत मिलती है वो स्वयं प्रभु है। मतलब अगर गहराई में हम जाएं तो अध्यात्म का तो कुछ सीमा ही नहीं है। खैर तो हम लोगों के लिए नहीं है, वो उन लोगों के लिए है तो बहुत हाई लेवल के महात्मा होते हैं, एक अलग सब्जेक्ट है। तो कह रहे हैं पुण्य हो गंध पृथ्वी। अब पृथ्वी जो है, जो मिट्टी है, उसकी खूबी क्या है? गंध, रूप रस गंध। तो पृथ्वी में पवित्र खुशबू,
तेजश्च अस्मि विभोस्। तेज माने उष्मा, अग्नि में जो गर्मी देने की ताकत है, अग्नि में जो गर्मी देने की ताकत है जिसे हम तेज कहते हैं अग्नि का, वो कौन है? भगवान कहते हैं कि मैं ही तो हूँ। जीवनम सर्वभूतेषु, और समस्त जीवों में जो उनकी आत्मा है, जो चेतना है, वो मैं ही तो हूँ। तपस्या अस्मि तपस्विना, और तपस्वी जिस शक्ति से तपस्या करते हैं, मतलब जिस शक्ति से आत्मा एकाग्र होती, मन एकाग्र होता है, और आत्मा जो है वो एक जैसे खासकर अजना चक्र पे आती है, शिव नेत्र पे आती है, तो किसकी कृपा से आती है? शब्द और प्रकाश की। हम सिमरन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, किसका? शब्द का और प्रकाश का। तो इस तरह से जो है वो कह रहे हैं कि मैं सब कुछ तो मैं ही हूँ। अगर बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम, और जितने भी बीज जितने भी संसार में जितनी भी योनियां हैं, उन सब योनियों को उत्पन्न करने का जो बीज होता है वो कौन है? भगवान है। कोई गेहूं का दाना है, किसी भी चीज का बीज है, उस बीज में उत्पन्न होने की जो शक्ति है, अब गेहूं का दाना है या किसी चने का दाना है, बाहर का जो खोल है वो क्या है? जड़। लेकिन उस दाने के अंदर जो है उत्पन्न होने की जो शक्ति है तो क्या है? परमात्मा। उत्पन्न होने की शक्ति क्या है? परमात्मा। तो बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि, जानो पार्थ सनातन, मतलब 84 लाख योनियों में सब कुछ आ जाता है, सारे पेड़ पौधे दाने सब कुछ टोटल मिला करके 84 लाख योनियों में आ जाता है। तो उन 84 लाख योनियों में जो उनको उत्पन्न करने की शक्ति है, भगवान कह रहे हैं वो मैं ही तो हूँ। इसके बाद कह रहे हैं कि बुद्धिमतामस्मि तेजस्विनाम हम। अब जैसे हम कहते हैं कि भाई एक इंसान है, वो कहता है बड़ा बुद्धिमान है, तो जो बुद्धि को मन बुद्धि अहंकार, मन बुद्धि अहंकार, मन के साथ बुद्धि और अहंकार दो चीजें जुड़ी हुई है। बुद्धि एनालिसिस करती है, अहंकार का मतलब होता है कि मैं अलग और प्रभु अलग है। तो कह रहे हैं कि बुद्धि बतामस्मि तेजस्वी नाम हम। अब बुद्धि और हमारा तेज और प्रभु का लिंक, मतलब हमें अपने जीवन में क्या चीज समझनी है? पहली चीज कि मैं आत्मा हूं, मेरा अंश, मैं परमात्मा की अंश हूं, मैं 5 भूतों प्रकृति के संपर्क में आकर के मैं फंस गई, कर्मों के विधान में आकर के मन बुद्धि अहंकार में फंस गई। अब मुझे मन बुद्धि अहंकार से अलग होना है, इन इंद्रियों से अलग होना है। तो मन बुद्धि अहंकार और इंद्रियों से जब अलग होऊंगा तब जाकर के मैं इस चीज को समझ पाऊंगा। आगे कह रहे हैं कि बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्म अवरुद्धो भूतेषु कामो सुंदर सब। तो कह रहे हैं जो बलवान है, जैसे ताकत जिसे कहते हैं, पौरुष कहते हैं, वो कौन है? परमात्मा की शक्ति है। आदमी ब्रह्मचर्य रखता है तो उनका बल बड़ा जबरदस्त बॉडी में बल होता है। वही आदमी अगर ब्रह्मचर्य न रखे तो उसका शरीर जो है वो 1 किलो भी नहीं उठा सकता। तो कह रहे हैं काम राग विवर्जिता, बल तभी तक है जब हम काम वासनाओं से हटे हुए हैं। अगर कोई इंसान काम वासना में हो तो बलवान कभी नहीं हो सकता, वो तो मरीज बन जाएगा। तो कह रहे हैं बलवान कौन बनेगा?
जो काम वासना और आसक्ति से जो है रहित होगा। हाँ, इतना जरूर कहा है कि धर्मा विरुद्धो भूतेषु काम वासना वर्जितः। लेकिन कह रहे हैं जिस काम वासना को बुरा कहा जाता है, संसार में जो लोग गृहस्थ आश्रम में रहते हैं और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए धर्म के मुताबिक चलते हैं और वो काम वासनाओं को बच्चे पैदा करने के लिए या आगे अपने परिवार को चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वहां तक कोई बुराई नहीं है। धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि वर्तते। मतलब धर्म के मुताबिक चलने वाले लोगों के लिए जो काम वासना है वो भी मैं ही हूँ। मतलब इसीलिए हमारे सनातन धर्म में गर्भाधान यज्ञ होता है। जो लोग गर्भाधान यज्ञ के द्वारा अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं या बच्चों की चाह रखते हैं, उनके बच्चे ऋषि मुनियों की तरह पैदा होते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि सब चीजें बुरी नहीं है, धर्म के अनुकूल चलने पर काम को लोग उनका अलाउड है, धर्म के अनुसार चलने पर, शास्त्र के अनुकूल, शास्त्र के प्रतिकूल नहीं। ये जैव सात्विका भावा राजसा तामसा मत्ता एवेति तान विद्धि न तो अहम तेसु ते मई। तो ये बात बड़े काम की कह रहे हैं ये च एव सात्विका भावा। तो कह रहे हैं हम लोगों के जीवन में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमारा भाव। भाव कहते हैं कि जिस तरफ हमारा ज्यादा झुकाव होता है, जो सत्वगुणी होगा उसका झुकाव क्या होगा? परमार्थ की तरफ, भजन अभ्यास की तरफ, अच्छा जीवन बनाने की तरफ। दूसरी बात भाव वाला होगा, वो क्या करेगा? वो थोड़ा बहुत दिखावा करेगा, मान सम्मान को बनाएगा, अच्छे खाने खाएगा, खूब आराम करेगा, खूब मौज करेगा। और तामसी क्या होते हैं कि संसार में मौज मस्ती करके और धर्म का ध्यान रखे बिना, धर्म के विरुद्ध जाकर के भी मौज मस्ती करना, ईट ड्रिंक एंड डू मेरी, बस खाओ पियो और मौज करो। राजसी लोग जो होते हैं वो अपने इज्जत का ख्याल रखते हैं, धर्म का ख्याल रखते हैं, वो भी ऐसा करते हैं। लेकिन तामसी होते हैं जो बिना धर्म का ख्याल रखे हुए, बिना मान सम्मान का ख्याल रखे हुए और मौज मस्ती में लगे रहते हैं। तो कह रहे मत्तः एवेति तान विद्धि। अब कहते हैं लोग जो मर्जी करें, बड़ी बहुत बड़ी गहराई की बात यहाँ पर कह रहे हैं भगवान। कह रहे देखो एक आदमी है वो पूजा पाठ करता है, जीवन बिताता है, तो उसके अंदर भी मैं ही हूँ। एक आदमी राष्ट्रीय जीवन बिताता है, अंदर भी मैं ही आत्मा के रूप में हूँ। और एक आदमी तामसी रूप में बिताता है, उसके अंदर भी मत्तः एवेति तान विद्धि। कह रहे हैं चाहे इंसान जिस मर्जी कैटेगरी, उसके अंदर आत्मा तो मेरी है ना, तो अपने कर्मों से कर्मों में फंस गया। कह रहे हैं कि असल में क्या है, मत्ता एवेति तान विद्धि, उनमें जो मैं विराजमान हूं, न तो हम तेसु ते मई। कह रहे हैं वो मुझसे अलग नहीं हो सकते और मैं उनसे अलग नहीं हो सकता। जब तक हम इस दुनिया में रह रहे हैं, शरीर में रह रहे हैं, चाहे नरक जाएं, चाहे स्वर्ग जाएं, चाहे दोबारा जन्म लें, चाहे 100 जन्म लें, अरे हमारी आत्मा तो हमारे साथ ही रहेगी। तो कह रहे हैं वो मेरे होने से हैं, न तो अहम तेसु ते मई। कह रहे हैं कि मेरे होने से है, लेकिन वास्तव में मैं उनमें नहीं और वो मुझ में नहीं है। ये बात बड़ी गहराई से रहने वाली है। हम लोग हैं, कितने लोग हैं जो गुरु महाराज जी में लीन है? अरे महाराज जी हमारे अंदर विराजमान है, लेकिन हम कहाँ लीन है? कितने लोग हैं जिनके दिल में महाराज जी बसे हुए हैं? तो भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ मेरे से ही है, लेकिन जो लोग धर्म के रास्ते पर नहीं चलते हैं उनमें मेरी शक्ति काम नहीं करती है, न वो मुझ तक पहुंच सकते हैं। न तो अहम तेसु,
मतलब मैं उनके लिए नहीं हूं, मतलब वो मेरी शक्ति का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। कि न मैं उनमें हूं न वो मुझ में है, कि वो मुझ तक पहुंच ही नहीं पाते। तो कह रहे हैं हमारा जो भाव है वो भाव असल में परमात्मा स्वयं है। तो जब तक हम अपने भाव को ठीक नहीं करेंगे, अपने भाव को जो है सही ढंग से नहीं समझेंगे, तब तक हम अपने जीवन को सही ढंग से नहीं चला पाएंगे। और जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि वो परमात्मा तो हर समय मेरे अंदर ही है ना। अब कह रहे हैं ये सब ऐसा क्यों होता है, लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं, उसका आगे होता है त्रिगुणमय भावो ए सर्वमिदं जगतः मोहितम न अभिजानाति मामेभ्य परम अभ्यम। कह रहे हैं भगवान कह रहे हैं कि मेरी जो 3 गुणी माया है, मतलब तमोगुण रजोगुण सतोगुण, भगवान कह रहे हैं लोगों का क्या कसूर है, क्योंकि माया तो मैंने बनाई। तो मेरे द्वारा ये जो माया बनी हुई है, इस माया से लोग मोहित हो गए। कि मेरे द्वारा ये माया बनी गई है, इस माया से लोग मोहित हो गए। और जब माया से लोग मोहित हो गए हैं तो कह रहे हैं मामेभ्य परम अभ्यम, मेरी जो अविनाशी शक्ति है उसको वो नहीं जान पाते, वो माया में रह जाते हैं। अब बात देख लो, हम लोग जितने भी हैं, हमारा जो है 90-95% हमारा ध्यान अपने बाल बच्चों में, अपने शरीर में, अपनी जमीन जायदाद में, अपने सुख सुख में, अपने साधनों में। हमारी 5% भी मुश्किल से हमारा जो भाव है, हमारा जो ध्यान है, क्या कारण है कि हम माया में, कभी रजोगुण में, कभी सतोगुण में, कभी तमोगुण में लगे रहते हैं। अब कह रहे हैं कि जो ये माया है उसके बारे में बता रहे हैं कि दैवी ही एसाम गुणमयी मम माया दुरत्यया माँ में वो ये प्रपद्यन्ते माया एसाम करंती थे। अब कह रहे हैं एक तरफ वो कह रहे हैं देखो भगवान ने कितना खतरनाक काम किया। कि मुसलमान फकीर कहता है कि दरमियाने कार्य दरिया तख्ता उन्नम कर गई बाल्मी गोई की दामन तर मुख, हमें लकड़ी के तख्ते बांध दिया, समुद्र को फेंक दिया, अब कहते खबरदार तुम्हारे कपड़े गिरने नीचे। वही बात भगवान कृष्ण कह रहे हैं यहाँ पर, दैवी ही ऐसाम गुणमयी मम माया दुरत्यया, मैंने जो ये माया बनाई है, जो ये माया बनी है, ये माया वैसे तो दिव्य है, क्योंकि तो दिव्य शक्ति के बिना तो माया बनी नहीं सकती। और 3 गुण है इसमें, लेकिन इसको पार करना किसी भी इंसान के लिए संभव नहीं। 3 लोक में जितनी भी माया है, जितनी भी योनियां है, कोई भी योनि अपने पे 3 लोक से परे नहीं जा सकती। कोई भी जीव त्रिगुणातीत नहीं हो सकता अपनी 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 हिम्मत से। भगवान कहते हैं मेरी माया इतनी खतरनाक है कि उसको पार करना अत्यंत असंभव। लेकिन कौन पार करते हैं उसको? मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम करन्ति थे। कह रहे हैं जो मुझको अपने हृदय में बसा लेते हैं, जो मेरे शरणागत हो जाते हैं। एक और श्लोक में भगवान जो कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भुजा, माम एकम, जो मुझ एक की शरण में आ जाता है। यही बात यहाँ कह रहे, माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरा ही स्मरण करते हैं, जो मेरे ही आधार पर रहते हैं, जो मेरे ही भरोसे में रहते हैं, मेरे अलावा किसी पे भरोसा नहीं रखते, मेरे अलावा किसी से कुछ नहीं चाहते, मुझ में ही लीन रहते हैं। मायाम एताम तरंते, तो उनमें मेरी शक्ति काम करती है। और जब मेरी शक्ति काम कर रही है तो फिर माया जो है उनका क्या बिगाड़ेगी। और इसका एग्जाम्पल देख लो, महाराज जी 5 नाम का सिमरन देते हैं, उसमें महाराज जी अपनी शक्ति डाल देते हैं। तो हम अपनी आत्मा को नीचे के चक्रों से आगे चक्र पर ले आते हैं। अगर महाराज जी के 5 नाम का सिमरन काम न करें, अपने बूते से कोई इंसान नहीं, लाखों करोड़ों में भी कोई मुश्किल से एक होगा तो जो ऊपर आ जाएगा। लेकिन महाराज जी के दिए हुए नामों में उनकी चार्जिंग होती है, कोई भी इंसान आसानी से जो है आगे चक्र पर आ जाता है। तो आगे यहाँ पर कह भगवान कहे
कह रहे हैं ये सब बात मैं बोलता रहता हूँ लेकिन कोई सुनता ही नहीं। अब यहाँ पर भी देख लो महाराज जी का क्या होता है, एक ही शिकायत होती है महापुरुषों की, तो कोई सुनता ही नहीं। कृपाल सिंह महाराज जी कह रहे हैं तो बड़ी हेल्पलेसनेस कंडीशन है, कोई सुनता ही नहीं बात को, कोई मानता ही नहीं। ये लफ्ज हर महापुरुष ने कहा कि कोई सुनता ही नहीं, कोई मानता ही नहीं। कोई बात भगवान यहाँ कह रहे हैं, नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। बड़ी खतरनाक बात, बड़ी गुस्से की बात भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा, दुनिया जो है मूर्खों से भरी हुई है और दुष्टों से भरी हुई है। ये दुनिया जो है मूर्खों से भरी हुई है और दुष्टों से भरी हुई है। क्यों कि प्रपद्यन्ते नराधमा, मेरी शरण में नहीं आते, ये नीच लोग हैं। बताओ भगवान ने कितनी बड़ी बात कह दी कि अधम, अधम ने नीच कहते हैं। कह रहे हैं ये संसार के लोग जो हैं बड़े नीच प्रवृत्ति के, नीच मतलब नीचे के चक्रों में रहने वाले, काम क्रोध में रहने वाले लोग हो, काम वासनाओं में लिप्त रहने वाले। न माम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, ये संसार नीचों से, मूर्खों से, दुष्टों से भरा हुआ। और मेरी तरफ आते नहीं तो होता क्या है, माया अपहृत ज्ञान। तो मेरे द्वारा उत्पन्न हुई जो माया है वो माया इनका ज्ञान हर लेती है। देखो माया भी भगवान ने बनाई, फंसाया भी भगवान ने, और छुड़ाने की बात भी भगवान ही करते हैं कि माया अपहृत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। और फिर क्या होता है कि जब हम माया में फंस जाते हैं तो हमारा जीवन आसुरी राक्षसों जैसा हो जाता है। और आसुरी भाव क्या है, ज्यादा खाना, ज्यादा सोना, दुनिया में लगे रहना, इंद्रियों में फंसे रहना, ये सब आसुरी प्रवृत्ति है। तो कह रहे हैं दुनिया में बहुत बुरा हाल है, भगवान कह रहे हैं। और यही बात कृपाल सिंह महाराज जी कहते हैं, यही बात मौजूदा सरकार कहते हैं कि दुनिया मूर्खों से, दुष्टों से, नीचों से भरी पड़ी है। नीचों का मतलब जो नीचे की, इसमें काम, लोग, क्रोध में फंसे होते हैं। नीच की परिभाषा है जो नाभि चक्र से नीचे के चक्रों में रहते हैं। तो कह रहे हैं मेरी माया जो है उनको 1 मिनट में मूर्ख बना देती है। अब मैं क्या करूं, मैं तो चाहता हूँ ये वापस आए, लेकिन मेरी बात सुनते ही नहीं है। और यही बात महापुरुष भी कहते हैं। तो ये है अपना यहाँ पर श्लोक नंबर 15 हो गया। अब आगे से सब्जेक्ट बदल जाएगा कि आज हम इसको यही विराम देते हैं। जय महाराज जी।